हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल हैं इनके संदर्भ में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें राज्यपाल के संदर्भ में, है ना। राज्यपाल, तो देखिए जो आपका गवर्नर होता है राज्यपाल ना, इसके बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो आपका राज्यपाल है ना, ये संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है। तो भाग कौन सा है? 6। भाग कौन सा है? 6, है ना। फिर इसके बाद में राज्यपाल की अगर हम बात कर दें कि भाई कि कहा जाए कि जो अनुच्छेद आपका 153, अनुच्छेद 153, ये क्या कहा गया है? अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है ना, ठीक है। मीनिंग समझो, होगा, नहीं भी हो सकता है ना। तो राज्यपाल की संविधान, फिर इसके बाद में 2-3 पॉइंट इस राज्यपाल के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, राज्यपाल आपने सुना होगा कि आर्टिकल 213 के अधीन, है ना, क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है ना। क्या करेगा? अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो वैसे ही हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो राज्यपाल की स्थिति क्या है ना। राज्यपाल की स्थिति क्या है? संयुक्त प्रांत में कौन राज्यपाल थे पहले, है ना, या अंतिम कौन थे, या स्वतंत्रता के बाद कौन थे, या गणतंत्रता के बाद कौन थे, इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं ना। संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन थे? जो भी होंगे वो एक ब्रिटिश होंगे। कौन होंगे? ब्रिटिश होंगे। उनका नाम है सर हैरी ग्राहम हैग। सर हैरी ग्राहम हैग। इनका कार्यकाल 1934 से लेकर 1934 से लेकर 1900 आपका 38 तक का रहा है। कब तक रहा है? 38 तक ये रहा है ना। 38 तक का है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे। तो अगस्त, अगर हम ये लिखें कि स्वतंत्रता से पहले, है ना, यहाँ पे लिखें कि स्वतंत्रता से पूर्व, यानी जस्ट तत्काल, है ना, स्वतंत्रता से पूर्व गवर्नर कौन था हमारी यूपी का गवर्नर? तो बताएंगे उनका नाम था फ्रांसिस वर्नन वाइली, है ना। नाम क्या था? फ्रांसिस फ्रांसिस वर्नल वाइली। ये 1945 से लेकर, यानी 14 अगस्त 1947 तक, है ना। ये फिर आप देखें अगला पॉइंट। एक सवाल पूछा कि अगर स्वतंत्रता के जस्ट बाद, है ना, देखो स्वतंत्रता के बाद, है नी, प्रथम गवर्नर, है ना, स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर, है ना, तो नाम किसका आएगा? तो नाम आएगा आपका सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू का, क्योंकि जो इनका कार्यकाल रहा है वो 15 अगस्त 1947 से 1949 तक रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर कौन? सरोजिनी नायडू, है ना।
तो जब ये सरोजिनी नायडू जो हैं, इनके बारे में ध्यान रखना कि ये किसी राज्य व देश में पहली महिला राज्यपाल, तो ये किसी राज्य और देश की में पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू, है ना, सरोजिनी नायडू। अब देखो सरोजिनी नायडू से कई सारे सवाल आपसे हालांकि पूछे गए हैं, तो क्या सवाल बने हैं वो देखिए। देखो सरोजिनी नायडू, एक तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कांग्रेस की क्या रही, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही थी, है ना। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो ये कानपुर अधिवेशन, है ना, कानपुर अधिवेशन 1925 में, है नी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। किसकी? तो नेशनल इंडियन कांग्रेस की, है ना, इसकी बनी थी। उसके अलावा सरोजिनी नायडू को ध्यान रखेंगे कि 13 फरवरी को इनकी जयंती 13 फरवरी को इनकी जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, उसके अलावा इनके मतलब कई सारे नाम भी दिया गया है ना, उपाधि इनकी दी गई है। ठीक है, कौन कौन सी उपाधि दी गई है देखो। इनको भारत कोकिला भी कहते हैं, भारत कोकिला व भारत के बुलबुल या नाइटिंगेल भी कहा जाता है। तो ये उपाधि इनको दी गई है। बाकी इनके कई सारी क्या है ना, इनकी रचनाएं भी हैं। जैसे अगर मैं यहाँ नीचे थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ, देखो इनकी रचनाओं को लेकर देखिएगा। एक का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड, है ना, गोल्डन थ्रेशोल्ड। फिर है ब्रोकन विंग्स, और एक पुस्तक इनकी है बर्ड ऑफ टाइम। ठीक, तो ये इनकी पुस्तकें हैं 3, तो ध्यान रखना, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, बर्ड ऑफ टाइम, है ना, बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पेज पर। देखिएगा दूसरे पेज पे आपको ये पढ़ाना रहेगा इनके संदर्भ में राज्यपाल के बारे में। देखिए तो सवाल आपसे ये बनेगा कि जो ये सरोजिनी नायडू हैं, नायडू सरोजिनी नायडू की पुत्री, है ना, सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू वेस्ट बंगाल की, है ना, वेस्ट बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो माँ और बेटी का जोड़ा है जो उस राज्य की पहली महिला राज्यपाल पद को सुशोभित किया, तो आप इन्हें ही बताएंगे, है ना, सरोजिनी नायडू और पद्मजा नायडू, है ना, पद्मजा नायडू। ठीक, उसके बाद में देखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यकारी यानी कार्यवाहक, है ना, कार्यकारी राज्यपाल। ठीक है, यूपी के प्रथम कार्यकारी राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम था न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक।
ठीक है, क्यों आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, विधु भूषण मलिक के बारे में। विधु भूषण मलिक के बारे में आपने पढ़ा कि ये हमारे उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि ये पहले क्या थे, भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? भारतीय मुख्य न्यायाधीश। फिर उसके बाद में ये क्या बने, हमारे उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है उसे कार्यकाली राज्यपाल बने, है ना। ठीक। उसके अलावा देखिएगा, अलग ये आप कहेंगे तो ये पुरुषों, मतलब ये कह सकते स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष राज्यपाल कौन है, तो वो इनका ही नाम आएगा। ठीक है, लेकिन ये कार्यकाली थे, है ना, कार्यकारी थे, है ना। पूरा कार्यकाल के लिए देखेंगे HP मोदी। कौन आएंगे? HP मोदी। यहां पर लिखेंगे गणतंत्र, गणतंत्र यूपी के प्रथम राज्यपाल। ठीक है, गणतंत्र यूपी के पहले राज्यपाल की जब हम लोग बात करते हैं तो वो कौन होंगे आपके? HP मोदी। क्या नाम होगा? HP मोदी। ठीक है, HP मोदी। तो ये होंगे 1949 से लेकर 1950 तक, है ना। 1949 से लेकर 1950 तक ये होंगे, है ना। तो पहले से तो ये बताएंगे HP मोदी। इधर मैं लिख देता हूँ HP। ठीक है, HP मोदी। तो ये थे हमारे यूपी गणतंत्र यूपी के पहले राज्यपाल। ठीक है, कौन थे? तो ये हो गए HP मोदी, है ना। इनका पूरा नाम देखेंगे तो इनका पूरा नाम है हार्म सजी, है ना। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम देखा जाए तो हार्म सजी फिरोज शाह मोदी, ये पूरा नाम है। एक पारसी बिजनेसमैन थे, और देखा जाए ये कौन है? एक पारसी बिजनेसमैन। ये क्या थे? एक पारसी बिजनेस मैन की भूमिका में ये थे। ठीक ठीक। अब और हम बात करते हैं इसको लेकर बात कि भाई किस सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक कार्यकाल सर्वाधिक कार्यकाल आनंदी बेन पटेल का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 2019 के बाद से देखा जाए, है ना, यानी कि 2019 के बाद अब तक यही है 29 जुलाई 2019 से अब तक का मतलब ये है कि अभी मैं जब वीडियो ये आपको बना रहा हूँ, ठीक है ना, बना रहा हूँ, तब से ये मतलब कुल मिला के ये जून, है ना, 2026 तक यही है ना, 2026 तक यही है। तो ये आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये है तो गुजरात की। कहाँ की है? गुजरात की। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे एक डाल लीजिएगा, जिस राज्य में जिस राज्य में जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होते हैं, ठीक है, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होते हैं वे उस राज्य के निवासी नहीं होते हैं। ठीक है, वो उस राज्य के निवासी नहीं होते, ये कंडीशन है। ठीक है, जबकि मुख्यमंत्री होता है ना। यानी कुल ये समझिए कि कोई भी अगर राज्यपाल जिस राज्य में है वो, तो वो उस राज्य का निवासी नहीं होगा, है ना, ये अनिवार्यता है। और कोई CM जिस राज्य का है तो वो उस राज्य का ही होगा, यानी उस राज्य का उसका निवासी होना
अनिवार्य है ना। जरूरी नहीं है कि जन्म से ही हो, है ना, जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही उस राज्य का निवासी हो, बाद में उसने उस राज्य की नागरिकता या उस राज्य का निवासी बन गया है तो वो वहाँ का सीएम बन सकता है। जैसे आपने कहा आदित्य योगीनाथ की बात करें तो जो आदित्य योगीनाथ हैं ये उत्तराखंड के हैं, है ना, लेकिन यूपी के सीएम रहे हैं भी, है ना। वैसे सुचेतन करवानी ये हरियाणा अंबाला की इनका जन्म हुआ, लेकिन यूपी के सीएम ये रही, है ना। तो जन्म से नहीं होना होता है उस राज्य का निवासी, है ना, बाद में हो जाएंगे तब भी आप उस राज्य के कई सारे पद आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इतनी बात हमें ध्यान रखा आपने कि ये राज्यपालों के संदर्भ में, ठीक है। अब देखो एक सवाल अभी बन सकता है स्पेशली एसपी मोदी को लेकर कि जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत के अंतिम, है ना, गवर्नर कौन होंगे, क्योंकि संयुक्त प्रांत कब से कब तक चला, 1937 से लेकर 1950 तक चला, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, नाम बदला, है नहीं, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम हुआ। तो इसलिए एक सवाल ये भी बन सकता है कि ये संयुक्त प्रांत के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो बताएंगे एचपी मोदी यानी हार्मजी फिरोज शाह मोदी, ये अंतिम थे ना, क्योंकि संयुक्त प्रांत कब से कब तक था, 1937 से लेकर 1950 तक था, है ना। तो अंतिम पूछ लेगा तो आप अंतिम भी बताने की स्थिति में होंगे, है ना, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1949 से लेकर 1950 तक का है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। चलो और देखो राज्यपाल के संदर्भ में एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि एक ही राज्यपाल एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का ठीक है, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। तो एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अब देखो राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है, राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, वो कौन सा है, आर्टिकल 59, है ना। तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है ना, न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये बातें को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये हालांकि आप देखेंगे तो थोड़ा सा सही कर लेना, ये आपका 159 है ना, कौन सा है आर्टिकल 159 के तहत, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लास हमने लिया है ये पूरा था आधारित राज्यपाल के संदर्भ में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, आज से इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है।